राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण, चलाओ कोई बात चलाओ। क्या कर मत प्रसादात तरिष्यसि। हाँ। प्रसाद की बात आई। हाँ। वह कृपा का स्वरूप क्या है वो कृपा? जिस कृपा से मानव शरीर मिला, जिस कृपा से सत्संग मिला, जिस सत्संग से, जिस कृपा से गीता का परिचय हुआ, जिस कृपा से नाम की महिमा सुनने को मिली, जिस कृपा से ये संयोग बैठा है, वही कृपा उद्धार करेगी। ऐसा निश्चय करके निश्चिंत रहो। मान जिससे इतनी सामग्री मिली है वो कृपा से ही मिली है, तो जिससे इतनी कृपा मिली है उसकी कृपा से ही कल्याण होगा हमारा। उस कृपा का भरोसा रखो। अपना तो केवल भगवान की आज्ञा पालन करना है, भगवान के आशय के अनुसार चेष्टा करना है। हमारे करने से कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं, उसकी कृपा से होगा। यहाँ ऐसा विचार कर लिया और निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, हमारे लिए करना कुछ नहीं है, केवल कृपा से ही होगा। वहाँ जो ये 2-4 दिनों में बात चली कर्म निरपेक्ष साधन, वो कर्म निरपेक्ष साधन हो जाएगा। जहाँ कृपा का भरोसा रखकर निश्चिंत हुए, निर्भय हुए, और मूल में बात ऐसी है कि प्रयत्न रहित हो गए, अप्रयत्न हो गए। अपने उद्धार करने का अपना प्रयत्न, अपने खुद आज्ञा के पालन करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। हमें कुछ नहीं करना है अपने लिए, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। जिस कृपा से इतना हुआ उसी कृपा से उद्धार होगा। इस बात से कल्याण की चिंता को भी छोड़ देना, एकदम उद्धार की चिंता को भी छोड़ देना। ऐसा कर देना तो वो कृपा हो जाएगी। जिस कृपा से तरिष्यसि कहा है वो कृपा हो जाएगी। देखो एक मार्मिक बात है, आप स्वयं विचार कुछ करते हैं ना, वो आपका ही माना जाएगा। चाहे इंद्रियां से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, शरीर से हो, कुटुंब से हो, रुपया से हो, सामर्थ्य से हो, आपका अधिकार मिला उनसे हो, जो काम आप करोगे वो आपका काम हो जाएगा। ये एक मार्मिक बात है। जो ही करोगे आप, वो करोगे, वो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी। और आप भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निसंकल्प हो जाओ। किस विषय का? हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, कभी कुछ नहीं करना। जिस कृपा से ये सब सहयोग मिला उसी कृपा से उद्धार होगा। हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं करना है। हमें तो बस उनके शरण रहना है और हमें कुछ नहीं करना है। तो वो जो कारण निरपेक्ष साधन है वो साधन हो जाएगा। कृपा से होगा, कृपा से हुआ है, कृपा से हो रहा है, और कृपा से ही होगा। हमें कुछ नहीं करना है तो आपके लिए कुछ नहीं करना हो जाएगा। अमुक करना है तो आपके लिए वो करना हो जाएगा। चिंता करोगे तो आपके लिए करना हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सोचा, तू शोक मत कर, चिंता मत कर, सब पापों से मैं मुक्त करूं। माम एकम शरणम व्रज, एक प्रभु के चरणों के शरण हो जा। वो शरण भाई किस वास्ते कहते हैं कि अहंकार का आश्रय दिया, इस वास्ते कहते हैं। यदि अहंकारा न सोचित दिनंशसि,
अहंकार में आश्रित्य नहीं उससे मन्य से जो अहंकार का आश्रय है ये ठीक नहीं है। अहंकार का मैं अमुक कर लूंगा, करूंगा, ये करूंगा, ये अहंकार का आश्रय है। ये आश्रय छोड़ दे, माम एकम मेरी अनन्य शरण से मेरा आश्रय ले ले और तुम चिंता मत कर। ये बहुत ही लाभ श्रेष्ठ बात है, बड़ी सीधी, बड़ी सरल, परंतु करने का अभिमान जब तक रहता है तब तो बड़ी कठिन है ये। मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे करने का अभिमान रहने पर ये शरण होना कठिन है। अगर अभिमान न हो तो इतना सुगम है कि जैसे नींद लेने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम करते हो कुछ परिश्रम में से नींद आ जाती है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए, चलते फिरते हरदम अपने कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ करना है ही नहीं हमारे को, मैं तो करता नहीं, उसी कृपा से हो रहा है और प्रसन्न हो रहा है। अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, कुछ भी आवे उसमें प्रसन्न रहे कि भगवान की कृपा है। अनुकूलता में कृपा है और प्रतिकूलता में विशेष कृपा है। भगवान ने अपने को अपना लिया इस वास्ते हमारे से पूछते नहीं। बच्चे को माँ जब अपना मानती है तो स्नान कराना पूछती नहीं, सम्मति नहीं लेती बच्चे की, बालक की सम्मति लेती नहीं, वो अपने ठीक समझे जो कर देती है। बच्चे क्या मूर्ख क्या सम्मति ले, समझते है नहीं। स्नान करो तो ही रोएगा, अब क्या समझे, ठीक कर दो तो ही रोता है, समझ तो माँ सम्मति नहीं लेती। ऐसे निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ और प्रयत्न रहित हो जाओ। अपने लिए कुछ भी नहीं करना, कोई प्रयत्न नहीं हमारे लिए। आज्ञा के अनुसार, भगवान के मन के अनुसार, भगवान के सिद्धांत के अनुसार हमारी चेष्टा होती रहे, हमें चिंता कुछ करना ही नहीं। ऐसे हो जाओ तो भगवान की कृपा काम करेगी सभी। भगवान की कृपा कर रही है, ये बीच में अपना अहंकार अड़ा करके आड़ लगाता है। केवल इतना काम आड़ ही लगा देगा, बस हम यूं कर लेंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। क्या कर लोगे आप, बस कर लो, कोई नहीं, और कुछ नहीं कर सकते, फंस जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर राजी नाराज होते हो, फंस जाते हो। क्यों राजी क्यों नाराज हो? अच्छा सदवैद्य है, हमारे हितैषी है, पीयूष पानी है वो, उसका दवाई दी बड़ी सिद्ध होती है, ऐसे हमारे हितैषी है, फिर हम चिंता क्यों करें, वो दया हुई लेना। ये काली है कि ये तो सफेद है, कि गंध अच्छी नहीं है, कि इसका रंग अच्छा नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं है, क्या मतलब होगा? अच्छा हो, मंदा हो, कड़वी हो, मीठी हो, सुंदर हो, असुंदर हो, कैसी हो, वो देते हैं वो ठीक है, जो परिस्थिति भेजते हैं वो ठीक है, ठीक बेठीक अपनी तरफ से नहीं। जैसे शेर जी की बात सुनाई कि हमारा सब मनमानी होती है, कैसे होती है कि हम मन से विचार ही नहीं करते, भगवान के मन के साथ हमने मन मिला दिया, और होता जो हमारी मर्जी से होता है, क्यों हमारी मर्जी भगवान की मिला दी। भगवान से राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा नहीं कोई। भगवान करते कोई होता है तो हमारा मन चाह ही होता है, हमारा मन चाह भगवान की चाह मिला दी तो जो होता है हमारा मन चाह होता है, सदा मन चाह होता है। अभी जीवन मुक्त हो जाओ, अभी कर्म रहित, कर्तृत्व रहित, कर्ता कर्म क्रिया संप्रदान उपादान ईश्वर कर्तृत्व क्रिया से रहित, क्रिया और पदार्थ वो प्रकाश है, प्रकृति, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, हमें कुछ करना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है और कुछ हमारे करना नहीं है। ऐसे होकर भगवान का दे, भगवान की जैसे मर्जी वो करो, उसमें हाँ में हाँ मिला देना। शरणागति असली क्या, हाँ में हाँ मिला देना, इसका नाम शरणागति है। हाँ बहुत ठीक, यूं कर बहुत ठीक, यूं कर बहुत ठीक, राजी है तेरी रजा में, तेरी जो आज्ञा है उसी में हम राजी। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ करना है ही नहीं। जीवन मुक्त हो गया हो, अब जीवन मुक्त है वो, उसे जो कराते हैं भगवान कराते हैं, और उस क्रिया में, उसके आचरण में ऐसी शक्ति आ जाती है कि दुनिया का उद्धार होता है, स्वाभाविक दुनिया का कल्याण होगा।
उसकी क्रिया सब भगवान की हुई होगी। जो कुछ आचरण होगा वो सब भगवान का किया हुआ होगा। मोक्ष में मां सोचा तू चिंता मत कर, बिल्कुल तो मेरे ऊपर छोड़ दे, सब भगवान को ऊपर छोड़ दो। सामने काम आवे, जो परिस्थिति आवे, अच्छे से अच्छा उपयोग उसका कर देना। सब साधिक अपने अनुकूलता का और प्रतिकूलता का उपयोग। अनुकूलता हो और वस्तु मिल गई तो उनके द्वारा दुनिया का हित कैसे हो, सुख पहुंचाना है। अरे प्रतिकूलता हो तो भीतर से इच्छा का त्याग कर देना, अपनी इच्छा ही नहीं। प्रतिकूलता बहुत मौजूद है। बुखार आ गया कि बुखार उतर जाए, सही नहीं है भाई। घाटा लगे कि हमारे घाटा न लगे, हम इच्छा नहीं करते। कोई घर के मर गया तो मर गया, हम इच्छा नहीं करते जी जाए। बीमारी मर जाए हम क्यों इच्छा करें, ठाकुर जी की मर्जी से होता है, वो ठीक है। हम तो उसकी आज्ञा के अनुसार चले, आज्ञा विरुद्ध नहीं चलना है। तो करने में तो सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, तो वो कृपा काम कर देगी। होने में तो प्रसन्न रहे, करने में सावधान। भगवत आज्ञा से विरुद्ध नहीं करेंगे भाई। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, उससे विरुद्ध काम नहीं करेंगे। बस इतना ही निगह रखनी है, कोई भी हमारी क्रिया भगवान आज्ञा से विरुद्ध न हो जाए, इतना ख्याल रखना। फिर करना आप ही करा लेंगे वो कृपा। सर्वदुर्गारी मत प्रसाद तरीके से दो चीज है, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग। संसार से हटना, परमात्मा में लगना, दो बात है ना। तो भगवान कहते हैं सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि, और मत प्रसाद आपनोति शाश्वतम पद भव्य। गुरु जी को मत प्रसाद आ रहा है तो संसार के विघ्नों के हटने में मेरी कृपा काम करेगी और मेरी प्राप्ति में मेरी कृपा काम करेगी, तू चिंता मत कर। तो संसार से हटने में तो अत्यंत नाश हो गया, दुखों का, संताप का ये नाश हो गया, और परमात्मा का आनंद की प्राप्ति होगी। तो दुखों का अत्यंत अभाव और परम आनंद की प्राप्ति, ये दो का नाम है मोक्ष। तो दोनों भगवान कहते हैं मेरे से होगा, मत प्रसाद तरीके से। तो भगवान के चरणों के सामने हो जाए, बिल्कुल अन्य न्यास आश्रय हमारे भगवान का है। हमारी क्रियाओं का, पदार्थों का, बुद्धि का, विज्ञता का, जानकारी का कोई आश्रय नहीं। हमारा आश्रय केवल भगवान का है, मैं भगवान का हूँ। तो उसकी कृपा सब काम करेगी, स्वतः खुली कृपा काम करेगी। आप कुछ मन लगा दो करना पड़ेगा तो उतनी हार लग जाएगी। ज्यादा करना ले भगवान का कर दोगे तुम कर, तो क्या कर दो, जन्म और मरो, जन्म मरो किया, उसका भरोसा ले लो बस। अपने तो केवल उसका इशारा मालूम हो जाएगा, ऐसे भगवान से वही काम शुरू कर देना। एक बाबा जी नौका में बैठे जा रहे थे, तो चलते चलते भंवर आ गया और घूमने लगी। अब वह डाल मानती नहीं है नौका, तो उसने कहा मल्लाह ने कहा भाई अब अपने अपने इसको याद करो, और पता नहीं है भंवर में आ गई है तो डूब भी जाएगी तो पता नहीं है। अब कोई अपने हाथ की बात नहीं है, अपने इसको याद करो। तो बाबा जी बैठे थे, बड़ा तुम बने लेकर पानी भरने लगे नौका में, जय सिया राम दे, जय सिया राम दे, जय सिया राम दे, जय सिया राम। नौका में पानी पड़ने इतने और उस चक्कर से बाहर निकली। मल्लाह बोला कि अब कोई खतरा नहीं, अब ठीक है, हमारा काम मानती है गीता नौका, अब कोई बात नहीं। जय नौका मतलब जय सिया राम, जय जय सिया पानी छाल लेंगे। तो सबने कहा बाबा तू पागल है क्या, जब डूबने लगी तो पानी भरने लगा, अब जब चलने लगी पानी निकालने लगा। इसको दया नहीं आती, कितने आदमी बैठे सब डूब जाते। तो वो बोला कि मैं कोई अलग था क्या, दया तो तब है मैं अलग था, आप अलग थे। तो ये मूर्खता काम क्यों किया, मूर्खता का नहीं, हमारे को पूरा पता नहीं लगता। डबोड़ी बात आई तो हम समझा भगवान डबोना चाहते हैं, तो राखे बहुत ठीक, हम तो हाँ मिला दिया उसमें, जो करो अपनी मदद करो कि भगवान डबोना ही है। कहता हम तो बाहर निकल गई नहीं डूबेगी, तो भगवान के मारने की उद्धार करना है, तो हमें पानी फेंकने के बाद हमें चीखने से मरने से क्या मतलब है। हमें तो मालूम हुआ कि भगवान की ये इच्छा है, ठीक है उसी में करने लगे बस।
तो इसमें पानी भरने वाली तो लीट मत लेना और पानी निकालने वाली ले लेना, आधी ले लेना आधी नहीं। ठीक है, भगवान की मर्जी है तो निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। वो पानी भरना शुरू किया, आपको भरना नहीं, चिंता छोड़ देनी कि ठाकुर जी की मर्जी है। बड़ी अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, आनंद की बात। हमने एक बात सुनी है, कई वर्षों पहले पानी वर्षा खूब 74 सम्मत में हुआ, किसमें याद नहीं हमें, सुनी है बात, पता भी नहीं हमें, सुनी हुई बात है, कब की है। बहुत ज्यादा वर्षा आई, गंगा जी खूब बढ़ गया, उधर पहाड़ों से खूब पानी आता था। तो पानी ऐसा जोर से आया कैलाश आश्रम के ऊपर, तो कहा कैलाश आश्रम बह जाएगा, इतना जोर से पानी आया है कैलाश आश्रम फट बह जाएगा, गंगा जी में चले जाएंगे। तो मैंने तो थे उस समय, ये बात सुनी हुई है, मेरे पूरा पता नहीं है। वे खुशी हो गए, नाच रहे, आज गंगा मैया गोदी में, आज तो गंगा मैया गोदी, आज माँ की गोदी में जाएगा, आज तो माँ की गोदी में। तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, आज तो माँ की गोदी में जाएगा, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, ऐसे खुश हो गए। फिर उन पहाड़ों के पत्थर आए, जो पहाड़ से पत्थर आ करके और कैलाश आश्रम के पास में लग गए। वो पत्थर आ जाने से कुछ नहीं बिगड़ा, पानी बह गया, ठीक नहीं हो गया। तो ऐसे खुशी मनाऊंगा, ठीक है, गंगा मैया गोदी में जाएंगे, आज तो माँ की गोदी, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, माँ की गोदी में आज जाए, माँ की गोदी में जाए। ऐसे जो परिस्थिति आती है उसमें प्रसन्न हो जाओ। प्रतिकूलता में प्रसन्न और अनुकूलता में सेवा, दूसरों की सेवा, तो दोनों सुख दोनों से ऊंचे उठ जाओ, तो दोनों से ऊंचे उठे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो छोड़ दो, होगी क्या, तो ये कहाँ से आई भाई, अरे कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, चिंता आ गई, कुत्ता आ गया। एक संत की बात मैंने सुनी, विचित्र बात। संत से कथा करते थे और कथा करते सुनाते थे, तो भाई बहना बहुत लोग इकट्ठा थे, सुनते थे। किसी स्त्री की तरफ दृष्टि पड़ी और मन में आया बड़ी सुंदर है, चट उठ जाते, शोर उठ जाते, खड़े हो जाते, लोगों को हल्ला हो जाता, लोगों ने कहा भागे बस वृत्ति शाम की वृत्ति खा नहीं थी। फिर जहाँ के लिए देखा सुंदर रूप है ये, वो खड़े हो गए, शोर खड़े, सब लोग हो जाएगा, शोर आ गया, बस भाग सब बैठ गया आराम से, कोई अर्जुन नहीं, भाग गया। तो कहाँ चले बताओ, ये संतों की तरह तरह की युक्तियां हैं महाराज। अब कौन जाने इन बातों को, कौन पहचान, अरे यहाँ मिटे, यहाँ भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ले। हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सुदान हमारे और भगवान की संधि हो गई। चिंता करना तो भगवान को दे दिया, आनंद आ रहा, मौज तो हम करेंगे, चिंता तुम करो महाराज। जो जाको शरणों लियो साकर ताकि इलाज, उल्टा से मछली से बेहो जाते गजराज। चिंता दीन दयाल को हम क्यों करें चिंता, चिंता दीन दयाल को। तुम्हारे मोहम्मद सुदान हमारे आनंद आनंद हमारे पास ही, चिंता चिंता भगवान के पास ही, बंटवारा हो गया हमारे तो बस। अब चिंता वो करो, हम चिंता नहीं करते, हम तो मस्त रहते हैं। काऊ के बल भजनकार, काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पाँव पसार। इसका अर्थ सोने का नहीं, इसका अर्थ निश्चिंत होने का है। नाम जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरदम है जितना भगवान को याद करते, और काम ही नहीं हमारा, और कोई चिंता ही नहीं। चिंता तो हरि नाम की और उनचित वेदास, भगवान का नाम बोले नहीं बस, और कोई चिंता नहीं। दूसरी चिंता सो करे सुई काल की पास, क्यों चिंता कर, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बस राम 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 क्यों जाए। नरसिंह जी ने कहा कि नहीं,
सूरदास के पास बैठो गावो ओडा ओड आथन कैसे ताजा बोध बेसी रहना छो बोधन भगवान देते मारे तो सोसा उड़ा हो से सरो मोटी मोटी माला ले भजन करो बैठा ये रसोई है आधे रसोड़ा कोई सरो सूरदास के पास बैठो गावो ओडा ओड आदन पहले ताजा बोध बेसी रहना छो नहीं तो नहीं सही हो गया है अपन तो कीर्तन करेंगे कृपा काम सब करेगी आप बीच में हाँ टांग अड़ा दोगे वो कृपा पता लगेगा क्यों अड़ा अपने भगवत आज्ञा के अनुसार जीवन बितावे निर्मल निश्चिंत निर्भय निश्चय हो करके मौज में रहे आनंद में रहे आनंद में रहे मस्त रहे भगवान की तो मच्छी तो ही कहो था ने मच्छी तो आप हो जाओ स्वरूप तरह से भगवान कहता है सब बिना चल जाएगा तुम चिंता मत कर मच्छी तो वही भगवान में स्थित है हमारे चिंतन भगवान ही करते हैं हमारे कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं कुछ नहीं हमारी चिंता है ही नहीं कोई चीज नहीं तो भगवान का चिंतन करो और हमारा काम क्या है अकर्ण निरपेक्ष ऊंचे से ऊंचा कर्ण निरपेक्ष वो है शायद भगवान से गया उनका चिंता उसी का हमारे वो हमारे बस हमारे कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं हमें अपने लिए कुछ करना ही नहीं है कभी न चिंतन है न ध्यान है न समाधि है न जप है न कुछ नहीं करना हमारे लिए भगवान की गुण सुनो भगवान के चरित्र सुनो भगवान की जो कुछ वो सुनो और मस्त हो जाओ उसमें हमारे लिए कुछ करना ही नहीं है ये बात है जो नारायण 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 श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज 10 जून 1988 प्रातः 5 बजे ऋषिकेश।